आप कितने करुणामय हैं। मेरे जैसे आलस में पड़े हुए प्रमादी को आपने अपनी चरण धूल इतनी सहजता से प्रदान कर दी। मैं कभी कभी सोचता था ये लक्ष्मी जी स्वभाव से बड़ी चंचला है, कभी कहीं तमाम लोगों पर कृपा करती हैं लक्ष्मी जी, फिर बहुत दिन नहीं ठहरती, फिर चली जाती हैं। दरिद्र को, कंगाल को चक्रवर्ती राजा बनाना और चक्रवर्ती राजा को भिखारी बनाना, ये लक्ष्मी जी का खेल है। एक जगह ठहरती नहीं, ये प्रकृति से चंचला है। कहीं ऐसा ना हो कि हमें छोड़ के चली जाएं, ये भय हमारे मन में रहता था, पर अब भय खत्म हो गया। वक्षस्थल में लक्ष्मी का निवास और वक्षस्थल में आपने चरण प्रहार किया तो अब आपकी मोहर लग गई चरण की। अब लक्ष्मी जी कभी हमारा त्याग करके कहीं जाएंगी नहीं। आपने कितनी बड़ी कृपा की, हमको निश्चिंत कर दिया, निर्भय कर दिया। पर भगवान, मैं क्षमा इसलिए मांग रहा हूं कि वैकुंठ के द्वार पर खड़े होकर मुझे आपकी अगवानी करनी चाहिए थी, पर मुझसे प्रमाद हो गया, आपको यहाँ तक कष्ट करना पड़ा। और भगवान, पीड़ा इस बात की है कि मेरा वक्षस्थल कठोर है और आपका श्री चरण कमल अत्यंत सुकोमल है। आपके कोमल चरण में चोट लग गई होगी, आप क्षमा करें। चरण दबा रहे। भृगु जी बोले, भाई उपासना के योग्य तो यही है, क्योंकि जीव की प्रकृति पद पद पर अपराध करने की है, और इतनी अद्भुत क्षमा जिसमें हो, जो क्षमा गुण का समुद्र हो, वही जीव को अपनी शरण में लेकर कृपा कर सकता है। इसलिए भजवे को दोई सुघर कह हरि दास, सब संतन निर्णय कियो मथि श्रुति पुराण इतिहास। दो ही भजन के योग्य हैं, श्री हरि और श्री हरि के दास। उन्हीं भृगु जी का एक चरित्र है, बहुत ध्यान से सुने, ये सब कथाएं जल्दी सुनने को आपको नहीं मिलेंगी। एक बार भृगु जी तपस्या कर रहे थे और भृगु जी के पुत्र शुक्राचार्य भी मृत संजीवनी विद्या की प्राप्ति के लिए कठोर तप कर रहे थे। और अवसर देख करके विजयी देवताओं ने मन में विचार किया कि इस समय गुरु जी तो तपस्या में लगे हैं, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी, और गुरु जी के पिताजी भी तपस्या में लगे हैं, तो क्यों ना इस अनुकूल अवसर को देखकर अपने शत्रु राक्षसों को समूल नष्ट कर दिया जाए। और वे राक्षसों को मारने के लिए, आक्रमण करने के लिए दौड़े। तो महाराज जी राक्षस निर्बल थे, कोई युक्ति बताने वाला था नहीं। राक्षसों ने सोचा ये तो हमको मार ही डालेंगे, मेरा नामो निशान मिटा देंगे। तो राक्षस भयभीत होकर के असुर वो भृगु जी की पत्नी ख्याति, जो शुक्राचार्य की माता, भृगु जी की पत्नी माता ख्याति के आश्रम में पहुंच गए। जगन माता हमारी रक्षा करो, हम आपके पुत्र दैत्य गुरु शुक्राचार्य के यजमान हैं, अपने यजमानों की रक्षा अब आपका उत्तरदायित्व है, क्योंकि गुरु जी तो तपस्या कर रहे हैं और गुरु जी के पिताजी भी तपस्या कर रहे हैं। आप माता हैं, हमारी रक्षा करें। तब श्री भृगु जी की पत्नी ने कहा कि आप असुर भाव का त्याग कर सात्विक बुद्धि, सात्विक वृत्ति से यहाँ प्रेम पूर्वक निवास करते हुए तपस्या करें। मैं सबका भरण पोषण करूंगी, आप लोग रहें, और आश्रम में तुम्हारे ऊपर कोई आंच नहीं आ सकती। देवताओं ने वहां भी पीछा नहीं छोड़ा, भृगु जी के आश्रम में पहुंच गए। निकालो इनको आश्रम की सीमा के बाहर, ये हमारे शत्रु हैं,
हम उनको जीवित नहीं छोड़ेंगे। माता ख्याति ने कहा कि देखो, तुम लोग थोड़ी तो लाज शर्म करो, देवता हो, तुम्हारे शत्रु संकट में पड़े हुए हैं, इनके हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं है, हाथ में कुशा ले रखा है इन्होंने, ये तप कर रहे हैं और अपने इस प्रकार से अपने शत्रुओं को मारना ये धर्म विरुद्ध है। अरे राक्षस असुर धर्म विरुद्ध कोई काम करें तो कोई बात नहीं, वो तो राक्षस हैं, पर तुम देवता होकर धर्म का विचार नहीं कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। तुम चले जाओ, मेरे आश्रम में इनका तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, मैं अपने तेज से अपने बल से इनकी रक्षा करूंगी। यह सुनकर इंद्र क्रुद्ध हो गए और उन्होंने दिव्यास्त्रों का प्रयोग करना आरंभ किया। तब श्री भृगु जी की पत्नी ख्याति ने योग बल से, अपने तपोबल से, अपने सतीत्व के बल से उन अस्त्र शस्त्रों को अपने में निगल लिया और संकल्प किया कि आज मैं संपूर्ण देवताओं को ही निगल जाऊंगी। ऐसा सोचकर अपना मुख जैसे ही फैलाया, भगे देवता। समझ गए कि ये तो निगल जाएगी, जैसे हमारे अस्त्र शस्त्रों को भी अपने में निगल गई, ऐसी हमको भी निगल जाएगी। अब देवता भगे, अपने अस्त्र शस्त्र पटक पटक के देवता भगे और पीछे से ख्याति माता भगी, दौड़ी। आओ, तुरंत सुदर्शन चक्र छोड़ दिया और सुदर्शन चक्र ने भृगु जी की पत्नी का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। लिखा है महाभारत में, वाल्मीकि में, काव्य माता निषूदिता। पुराण में लिखा क्या? काव्य माता माने शुक्राचार्य की माता, निषूदिता माने मार दी। देवताओं से कहा तुम अपने लोक में चले जाओ। दैत्य तो बच गए, देवता भी भगवान ने बचा ली, नहीं तो खा जाती है ख्याति, अपने पेट में योग बल से स्थित कर लेती। भृगु जी अपनी तपस्या से उठे, उनको खबर पड़ी और उन्होंने अपनी पत्नी के धड़ से अलग कटे हुए मस्तक को देखा तो वे विलाप करने लगे और उन्होंने कहा, मेरी परम पतिव्रता सती साध्वी पत्नी को, ब्राह्मणी को तुमने वध किया है, मारा है, मस्तक धड़ से अलग किया है। अरे भाई, आप शरणागत वत्सल हो, तो ये दैत्य भी तो उनकी शरण में आए थे, शरणागतों की रक्षा करना कर्तव्य था। आपने देवताओं के पक्ष में एक तरफा निर्णय ले लिया, मेरी पत्नी का वध कर दिया, अब मेरा अग्निहोत्र आदि कर्म कैसे संपन्न होगा? तुमने हमें पत्नी का वियोग दिया है, इसलिए मैं शाप देता हूं कि तुम्हें मृत्युलोक में अवतार लेना पड़ेगा और पत्नी के लिए रोना पड़ेगा। राक्षस तुम्हारी पत्नी का हरण कर ले जाएंगे। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। सीते सीते कहकर तुम्हें विलाप करना पड़ेगा।
भगवान श्री मनमोहन शरण जी आगे आ जाएं, यहाँ आगे जगह है, यहाँ आ जाएं। तुम देखी सीता मृग नैनी, शाप दे दिया और अपनी पत्नी का मस्तक हाथ में लिया और बोले, यदि मनवाणी क्रिया से मैंने धर्माचरण किया हो, अब तक कभी झूठ न बोला हो, स्वप्न में भी अधर्म का आचरण न किया हो, तो मेरे तपोबल से मेरी पत्नी जीवित हो जाए। और जैसे ही मस्तक को धड़ के ऊपर रखा, पत्नी जीवित, पत्नी को जीवित कर लिया भृगु जी ने। और भगवान नारायण ने लीला की। महाराज जी, बाबा ठाकुर जी बोले कि आपने हमको शाप दिया है, हम परमात्मा हैं, हम किसी के अधीन नहीं हैं, हम सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, हम तुम्हारे शाप को अस्वीकार करते हैं, हमें स्वीकार नहीं है आपका शाप। भृगु जी ने कहा, कान खोलकर सुन लो, चाहे जितने बड़े बने रहो, स्वीकार करना पड़ेगा। अभी ब्रह्मबल को आपने देखा नहीं है। और भृगु जी पुनः कठोर तप में लग गए। महाराज जी, इतनी कठोर तपस्या भृगु जी ने की कि उनकी जटाएं धू धू करके जलने लगी, उनसे इतना प्रकाश निकला, इतनी तप की ज्वाला निकली कि सूर्य चंद्र की प्रभा फीकी पड़ गई, समुद्रों का जल खौलने लग गया, पृथ्वी डगमगाने लगी, दिशाओं में आग लगने लग गई। ब्रह्मा जी, शंकर जी, सब देवता ऋषि सब भैया जी विष्णु भगवान के पास गए, बोले जल्दी महाराज उनका शाप स्वीकार कर लो, नहीं तो ये पूरे ब्रह्मांड को जला देंगे, कोई नहीं बचेगा इनकी तपस्या से। भगवान नारायण तत्काल प्रकट हुए, बोले आप जीते और हम हारे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आप चिंता न करें, आपका ही वचन सत्य होगा, शाप सत्य होगा, और मैं आपके शाप को अंगीकार करता हूं, मैं अवतार लूंगा। अब यहां प्रश्न है महाराज जी कि ठाकुर जी तो सर्वज्ञ हैं, वो जानते हैं कि आखिर तो हमको माननी ही पड़ेगी, तो इतनी किरकिरी करा के क्यों मानी? पहले ही मान लेते, जब माननी ही थी तो पहले ही मान लेते। श्री ठाकुर जी यह पूरे जगत को बोध कराना चाहते थे कि ब्राह्मण में कितना बल है, देख लो संसार के लोगों, मैं परब्रह्म परमात्मा भी ब्रह्म बल के आगे नतमस्तक होता हूं, ये ब्राह्मणों का बल है। अद्भुत बल है ब्राह्मण। तो जिस ब्रह्म बल के आगे ब्रह्मा जी नतमस्तक, शंकर जी नतमस्तक, नारायण नतमस्तक हो जाते हैं, इंद्रादि देवता नतमस्तक, इंद्रादि देवताओं की तो चले क्या, जब त्रिदेव ही नतमस्तक हो जाते हैं, वह ब्रह्म बल जिससे श्रेष्ठ कोई बल नहीं है, वह ब्रह्म बल भागवत धर्म के बल के आगे घुटने टेक गया, नतमस्तक हो गया। यह है अम्बरीश जी के चरित्र की विशेषता। इधर देखो तो ब्रह्मर्षि, ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी, महान योगी, महान तपस्वी, शिवावतार, रुद्रावतार श्री महर्षि दुर्वासा जी हैं, ब्राह्मण हैं, महर्षि अत्रि के पुत्र हैं, महासती अनुसुईया के पुत्र हैं, ब्रह्मा जी के खास पौत्र हैं। और इधर देखो अम्बरीश में क्या विशेषता है। अम्बरीश जी कोई विरक्त बाबा जी नहीं है, कोई बड़े योगी तपस्वी नहीं है, क्या है? क्षत्रिय हैं, राजा हैं, गृहस्थ हैं, और तो क्या विशेषता उनमें? हाँ, एक विशेषता है, वो भगवान के समर्पित शरणागत भक्त हैं, और कोई विशेषता नहीं उनमें। केवल एक वैशिष्ट है कि वे भगवान के चरणों में सर्वतो भावेन समर्पित शरणागत भक्त हैं, प्रपन्न भक्त हैं।
तो आज भक्ति के आगे ब्रह्मबल को भी घुटने टेकने पड़े। जिस ब्रह्मबल के आगे त्रिदेव घुटने टेकते हैं, उस ब्रह्मबल के आगे, उस ब्रह्मबल को भक्ति के आगे नतमस्तक होना पड़ा। हम अनुचित कहें तो आप टोक सकते हैं। अम्बरीश जी के चरित्र में क्या लिखा है, स्मरण करें श्लोक, गोपाल जी। इत्थम भगवतादिष्टः दुर्वासा चक्रतापितः अम्बरीशमुपावृत्य तत्पादौ दुःखितो गृहीत। भगवान ने कहा दुर्वासा जी से कि मेरा अपराध होता तो मैं क्षमा कर देता, ये मेरे प्राण प्यारे भक्त अम्बरीश जी का अपराध है, उनकी शरण में जाओ तब क्षमा होगा। बोले महाराज उनका तो कोई अपराध नहीं था, मैंने बिना अपराध के ही इतना कोप किया कि उनको जला डालने का संकल्प किया, काल कृत्या प्रकट कर दी, पर आपका सुदर्शन चक्र उनकी सुरक्षा में था, उसने काल कृत्या को भस्म कर दिया। अब वो तो हमको कहाँ बचाना चाहेंगे। अरे बोले तुम मेरे भक्त के स्वभाव को अभी नहीं जानते हो, ये तुम्हारी चिंता हमको नहीं है, हमें अम्बरीश की चिंता है। 1 वर्ष से अम्बरीश जी केवल चरणामृत लेकर के ही रह रहे हैं। 1 वर्ष हो गया आपको दौड़ते भागते हुए, 1 वर्ष से केवल चरणामृत लेते हैं बस। तुम्हारे कहाँ है मनमोहन जी, आ गए कि नहीं? मनमोहन शान जी कहाँ बैठे? अच्छा यहाँ आ जाओ, यहाँ आगे से जगह है आने की, आ जाओ। संतों के लिए, महापुरुषों के लिए आगे जगह है, वहीं विराजे। हा, क्या कहना है? बहुत ध्यान दें। ठाकुर जी ने कहा ये सुदर्शन चक्र तुमको छोड़ते नहीं, छोड़ते। इन्होंने तुमको कब का जलाकर भस्म कर दिया होता। ये तो जो अम्बरीश जी संकल्प कर रहे हैं कि हे सुदर्शन चक्र भगवान, मेरे कारण एक ब्राह्मण को न जला दिया जाए, आप कृपा करना। हे नाथ, हे मेरे नाथ, ब्राह्मण की रक्षा करना। ये उनका जो शुभ संकल्प है, उनके उस शुभ संकल्प के प्रभाव से तुम्हारी रक्षा हो रही है। इसलिए दुर्वासा जी ने कहा अहो अनंत दासानाम महत्वम दृष्ट मध्य में कृतागसोप यद राजन मंगलानि समय से। आज भगवान अनंत के दासों की, भक्तों की अनंत महिमा का ज्ञान हमें हो गया। मेरे जैसे अपराधी के अपराध को ध्यान में न रखकर आप मंगलम समीह से नहीं, मंगलानि, मंगलानि बहुवचन है, मंगलानि समीह से हमारे मंगलों की इच्छा कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। हम आपको हम अपने मन से नहीं बोल रहे। तत्पादव दुखितो गृहीत, दुखित मन से अम्बरीश जी के चरण पकड़ लिए, लिखा है भागवत जी में। तस्य सोद्यमनम वीक्ष्य पादस्पर्श विलज्जिता। उनके इस उद्यम को देख करके अम्बरीश जी को बहुत लज्जा हुई। उन्होंने अपने पैर छुड़ा लिए और पीछे हटकर भूमिष्ठ होकर साष्टांग प्रणम। महाराज रोने लगे, मैं क्षत्रिय हूँ, गृहस्थ हूँ, राजा हूँ, आप ब्राह्मण हैं, ऋषि हैं, महान योगी, महान ब्रह्मचारी, तपस्वी हैं, आप यह क्या कर रहे हैं प्रभु? आप मेरी रक्षा करें। परीक्षित जी को आश्चर्य है कि मैं एक 7 वर्ष के ब्राह्मण बालक के शाप के कारण
अन्न जल त्याग कर कथा सुनने बैठा हूं, मैं नहीं मेट सका ब्राह्मण के श्राप को। और अम्बरीश जी की भक्ति कैसी होगी? ब्रह्मर्षि दुर्वासा जी का क्रोध भी जिनका कुछ नहीं बिगाड़ सका, एक बाल बांका नहीं कर सका। महाराज अम्बरीश जी का चरित्र सुनाइए। अम्बरीश जी का चरित्र सुनकर यदि कोई भगवान का शरणागत भक्त नहीं हुआ तो उसे मनुष्य कहलाने का अधिकार नहीं।